हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि सबसे बड़ी नोटिफिकेशन देख रहे हैं, आज बहुत ही खुशी की बात है रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए जो कि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, और ख़ासकर जो ग्रुप डी वालों के लिए और एनटीपीसी में वैसे स्टूडेंट जिनका रिजल्ट पहले रिजल्ट में नहीं आया था उनके लिए भी। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड से नोटिस आया हुआ है, और ये आज ही का नोटिस है। तो ये नोटिस हम लोग सभी देख रहे हैं कि देखिए, ये आज 10 मार्च का ही नोटिस है। तो नोटिस को आइए लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं और इसमें समझ लेते हैं कि रेलवे ने आखिर क्या क्या बातों को, छात्रों को बातों को माना है, और क्या उसने इस नोटिस के माध्यम से रेलवे एस्पिरेंट्स जितने भी रेलवे के जो कैंडिडेट्स हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, उनके बारे में क्या बताया। तो रेलवे रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप सभी जाकर रेलवे के वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इन टर्म ऑफ ऑर्डर ERBI 2022 जो डेटेड है 26/1/2022 को, इसने क्या किया था, एक एग्जामिन किया था, एक कमेटी का एग्जामिन बनाया था, जो कि किस पर, एक CEN-1 2019 जो कि NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के लिए एक कमेटी गठित की थी। और उसके बाद CEN-RRC रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जो कि ग्रुप डी थी, इसके लिए एक अलग कमेटी गठित की थी। दोनों के लिए कमेटी गठित की थी और एक कमेटी बनाया था, जिसके ताकि इन चीज़ों पर जो भी रेलवे के जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे बता रहे थे कि जो एक लड़के का क्या था रिजल्ट, बार बार 3-3 लेवल में उसका रिजल्ट आया था उन चीज़ों पर, और CEN-RRC जो ग्रुप डी है उस पर 2 एग्जाम हो रहे थे, उन चीज़ों पर बात करने के लिए कि ऐसे क्या है, वास्तव में है कि नहीं। तो रेलवे ने बात मान ली है, और ये देखिए नोटिफिकेशन में रेलवे ने कहा है कि 20 टाइम यूनिक कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्ट विद द पे लेवल ऑफ वाइज सेकेंड स्टेज ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम NTPC, ठीक ना। यानी 20 गुना जो रिजल्ट है अब यूनिक कैंडिडेट को देगा। उस समय भी 20 गुना रिजल्ट दिया था, लेकिन वो यूनिक कैंडिडेट्स नहीं थे, वो रोल नंबर के हिसाब से जो भी थे उनका बार बार से एक ही रोल नंबर को 2-3 रिजल्ट में किया गया था। तो अब जो क्या है, उनके 20 गुने रिजल्ट दिए जाएंगे और 20 गुने छात्र होंगे। तो द कैंडिडेट ऑलरेडी अनाउंस क्वालिफाइड विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। दो कैंडिडेट्स जो हैं, जो ऑलरेडी अनाउंस किए गए हैं, यानी पहले से जो क्वालिफाइड हो चुके हैं, विल कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड, वो आगे भी क्या रहेंगे, ऐसे ही क्वालिफाइड ही रहेंगे। इनमें उस ऐसी बात सोचना नहीं है कि जो स्टूडेंट कैंडिडेट क्वालिफाइड हो गए हैं वो आगे चलकर फेल हो जाएंगे, नहीं, वो आगे चल के भी पास ही रहेंगे। The list of additional candidates getting shortlist will be notified as each pay level। अब जो भी एडिशनल कैंडिडेट्स हैं, जो और 3.5 लाख जो भी और अन्य छात्र हैं, जो और रिजल्ट एक्स्ट्रा आएगा, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, हर लेवल पर उनको भी अलग से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। RRB wise second stage CBT for each pay level will all candidates for one RRB accumulate in a single shift which should ultimate normalization। RRB ने सेकेंड स्टेज का CBT एग्जाम हर पे लेवल पर, यानी लेवल जो 2 से लेकर 5-6 लेवल तक एग्जाम जो हैं, हर लेवल पर क्या करेगा, अलग अलग कैंडिडेट को RRB एकमेंडेट करेगा, यानी उनको एकमेंड एड्रेस करेगा कि ताकि वो एक ही शिफ्ट में हर लेवल के एग्जाम को करवाया जा सके, ताकि नॉर्मलाइजेशन का ये ज़रूरत ना पड़े और नॉर्मलाइजेशन से ऐसे ही छुटकारा मिल सके। आगे देखिए, लिखा है वेयर एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ कैपेसिटी कंस्ट्रेशन ऑफ अदरवाइज। जहां अगर देखा जाएगा, जबकि कोई भी सिंगल शिफ्ट में अगर पॉसिबल नहीं होगा कैपेसिटी के अनुसार से, तो दूसरी तरीके से क्या किया जाएगा, अदरवाइज दूसरा चीज़ देखा जाएगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। तो दूसरे तरीके से जो भी परसेंटाइल हैं, यानी अगर एक्यूरेसी से जिनका परसेंटाइल अच्छा है, उनका चीज़ से क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज आगे देखा जाएगा, होने की संभावना रहेगी। आगे देखिए, आगे कहा गया है कि CEN-RRC 1 2019 ये ग्रुप डी वालों के लिए है। इनके लिए कहा है कि विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम, इनके लिए एक ही स्टेज का एग्जाम होगा। देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज CBT, यानी जो दूसरा CBT पहले नोटिस में उस समय कहा गया था, जब बहुत ही रेलवे के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन ऐसा किया गया था, और इतने आंदोलन करने के बाद उनकी जो बातें मान ली गई हैं, सेकेंड स्टेज CBT एग्जाम जो होगा नहीं होगा।
RRC will wise CBT will be held for level 1. Also maximum available कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज्ड। यानी RRC के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए लेवल 1 के जो ग्रुप डी का जॉब है उनके लिए CBT एग्जाम होगा। also मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी इज रिकमेंडेड टू बी यूज, जो कि बहुत भारी मात्रा में उनकी क्या है क्षमता है, यानी बहुत भारी मात्रा में ग्रुप डी के स्टूडेंट ज़्यादा एक्स्ट्रा to significantly reduce the number of shifts involved for each RRC and to speed up the examination process। और इसी का फ़ायदा करते हुए क्या किया जाएगा कि जितने भी कैंडिडेट बहुत अधिक हैं अत्यधिक हैं तो इनके शिफ्ट को कम से कम किया जाए ताकि कम से कम शिफ्ट में ही एग्ज़ाम ले लिया जाए। और RRC क्या करेगा कि इस एग्ज़ाम को जितना से तेज़ी से हो सके स्पीड अप यानी प्रोसेस में इस एग्ज़ाम को करते जाएगा। आगे देखिए परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, यानी इनका भी परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा विच इज़ सिंपल, जो कि बहुत ही आसान है और इजी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना भी आसान है। विल बी यूज्ड वेयर इवर द नंबर ऑफ शिफ्ट इन्वॉल्व आर मोर देन 1। जो भी क्या है कि जो नंबर ऑफ शिफ्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है इनके शिफ्ट। Medical standard as prescribed in railway medical manual will be used for different posts of लेवल 1। पिछली बार के नोटिस में रेलवे के लिए अलग अलग मेडिकल भी जो B1 A1 ये सब भी अलग अलग किया था, तो वो सब भी क्या करेगा, वो सब अलग अलग ही उसके चीज़ों के लिए रहेगा। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड। जो भी मतलब इनकम और एसेट जो भी सर्टिफिकेट कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, जो लोग EWS यानी जनरल तो हैं लेकिन EWS में हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, उनका सर्टिफिकेट का जो वैल्यू रहेगा यानी मान्य वो इन चीज़ों को दिया जाएगा। अब आइए ये टेंटेटिव यानी आगे बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, लेकिन NTPC और RRB ग्रुप डी के लिए ये जो उसके लिए एग्ज़ाम के लिए शेड्यूल अभी आ चुका है। यानी भविष्य फ्यूचर के लिए आप इस चीज़ से तैयारी कर सकते हैं और अभी से आप तैयारी में लग सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं रिवाइज CBT रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल टू बी डिक्लेयर बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022। यानी वैसे स्टूडेंट जो NTPC में एग्ज़ाम दिए थे और जिनका रिजल्ट नहीं आया है उनका रिजल्ट जो है रिवाइज रिजल्ट यानी दोबारा फिर से रिजल्ट आएगा अप्रैल फर्स्ट वीक में, यानी अप्रैल के पहले सप्ताह में उनका रिजल्ट सभी लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जो लोग फिर से यानी जिनका आ गया है उनका तो आ ही चुका है, लेकिन फिर से रिवाइज रिजल्ट अप्रैल फर्स्ट वीक में आएगा। सेकेंड स्टेज, अब इन लोग का सेकेंड स्टेज एग्जाम जो है फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। जो भी सेकेंड स्टेज के 6 में यानी जो लेवल 6 में सिर्फ पास हैं वो मई में उनका एग्जाम होगा। बाकी जो सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे लेवल यानी जो 6 के बाद 2 3 4 5 ये सब अगर पास हुए हैं यानी 2 3 4 5 ये लोग जो पास हुए हैं इनका जो क्या होगा कंडक्टेड आवर गिविंग ए रीजनेबल गैप, यानी मई के उसके कुछ गैप के बाद हो सकता है कि अगर 5 दिन वो चले तो 4-5 दिन के बाद उसका भी मई में ही यानी मिड मई में हो आपका एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि 2 3 4 5 लेवल के एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। आइए अब आगे जानते हैं। आगे लिखा है कि इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज मेथोलॉजी विथ अ स्पेशल कंडीशन फॉर कंडक्ट ऑफ CBT फॉर लेवल 1 ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ सेकेंड असेंस CBT। यानी जो भी डिसाइड किया गया है ये कि जो रिवाइज मेथोलॉजी अब किया गया है पुनर्विचार करके इनके स्पेशल कंडीशन मतलब क्या किए जाएंगे कि अलग अलग तरीके से CBT एग्ज़ाम को लेवल 1 को किया जाएगा ताकि सेकेंड स्टेज की मतलब एलिमिनेशन यानी उसकी नौबत भी नहीं आ पड़े, यानी उसका जो क्या है कि दोबारा उस लेवल 1 के एग्ज़ाम को नौबत ही ना पड़े, वैसा एग्ज़ाम को मेथोलॉजी को मतलब वैसे रिवाइज किया जाएगा। This will involve mobilizing of additional infrastructure or logistics to conduct CBT for level 1 with significant increase in per shift requirement. Effort will be made to
हैव द एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA। अब जो है इस चीज़ को इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलाइजिंग ये सब सारा चीज़ किया जा रहा है, ताकि उन चीज़ों में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी CBT एग्ज़ाम लेने के लिए, और इस चीज़ को देखने के लिए शिफ्ट रिक्वायरमेंट भी देखा जा रहा है कि कितना शिफ्ट मतलब ज़रूरी है। और ये अथक प्रयास किया जा रहा है कि जो कि एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है इस चीज़ को लेकर कि जितना जल्दी हो सके लेवल 1 का एग्ज़ाम एज अर्ली पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उस चीज़ को जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जाए। हेंस इसलिए CBT फॉर लेवल 1 जो कि लेवल 1 ग्रुप डी के लिए है टू बी प्लान्ड, उनके प्लान किया जा रहा है। क्या प्लान किया जा रहा है कि टेंटेटिवली फ्रॉम जुलाई 2022, जो कि जुलाई 2022 में उनके भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम करवा लिए जाएं। जो कि ये नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है रेलवे के द्वारा, और आज ही के अभी बहुत जल्द निकला हुआ है 10 तारीख को, और चेयरपर्सन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का भी देखिए ये है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी कैंडिडेट्स जो भी लोग मेरे दोस्त हैं उन सभी को पता चले और वो सभी अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाएं। धन्यवाद।